दूसरे दिन की बात करते हैं। बांग्लादेश ने 413 रन किए और पाकिस्तान 179 पे एक आउट है। बांग्लादेश की सुबह इनिंग स्टार्ट हुई, कंफर्टेबल बहुत थे। मुशफिकुर रहमान ने 71 किए। फिर उसके बाद जो आई थिंक एक्स्ट्रा रन्स जो बने वो तस्कीन के बने। उन्होंने 28 रन किए 19 बॉल्स पे। सबसे पहले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ। देखें, अब्बास ने 32 ओवर किए, अब्बास ने 34 ओवर किए, शाहीन ने 32 ओवर किए, हसन अली ने 26 ओवर किए। अब्बास ने 5 आउट किए, शाहीन ने 3 आउट किए, हसन अली ने 1 आउट किए। मैं आपको अभी भी एक चीज बता रहा हूं, इस विकेट में बहुत कुछ है फास्ट बॉलर्स के लिए। अब अगर फास्ट बॉलर इस विकेट को ना अच्छे तरीके से यूज करें, वो उनकी अपनी सोच है या उनकी अपनी मर्जी। उसकी मैं रीजन आपको बताता हूं। आपने जितने भी फास्ट बॉलर्स के बॉल देखे होंगे जो सेंटर में गिर रहे हैं, उसमें बैट्समैन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। उसकी वजह ये क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज है कि यार इस विकेट पे घास है, ये बॉल यहां से 20 से बॉल नीचे भी रह रहा है, बाउंस भी होता। आपने देखो किक करके एकदम से ऊपर चला जाता, कीपर यहां पे पकड़ रहा है, कुछ बॉल्स नीचे भी रह रही हैं। ठीक है, अब हमारे फास्ट बॉलर, मैं उनके फास्ट बॉलर्स पे भी आता हूं। अब हमारे फास्ट बॉलर्स ने इस विकेट के हिसाब से कोई 34 ओवर कर रहा है, कोई 32 कर रहा है, कोई 26 कर रहा है। बहुत ज्यादा ओवर्स है, बहुत ज्यादा ओवर्स है। अब्बास ने 5 आउट किए 34 ओवर करके। देखिए, हालांकि मैं बड़ा अब्बास पे हैरान हुआ। अब्बास भी वेवर्ड हो रहे थे, हालांकि उसने रन्स बहुत ज्यादा नहीं दिए, मतलब 34 ओवर में उसने 92 रन दिए। लेकिन वो जिस तरीके से उनकी बॉलिंग है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से उनको इस विकेट पे 34 ओवर में 5 आउट नहीं करने चाहिए थे, कम से कम 25 ओवर में 5 आउट करने चाहिए थे। ठीक है ना, क्योंकि वजह यह है कि वो इतना एक्सपीरियंस है। हालांकि शाहीन ने भी काफी टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, ठीक है, इतने एक्सपीरियंस है। हसन अली भी, लेकिन शाहीन और हसन अली में कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में गैप रहता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हसन अली ने अभी खेली है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से उनका कहीं ना कहीं गैप रहता है। लेकिन अगर प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हिसाब से बात करें तो अब्बास जो वो तो काफी अर्से से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान में भी खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो उनके हिसाब से जो मैं उनको देखता हूं, जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उनके हिसाब से मैं देखता हूं कि ये 5 विकेट्स उनके इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान के फायदे के हिसाब से 413 रन किए बांग्लादेश ने, उसके हिसाब से ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ये बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी कंसिस्टेंट। देखिए, ये जो विकेट है ये कंसिस्टेंट मांग रही है, एक जगह पे किए जाओ किए जाओ किए जाओ किए जाओ। आप खुद देखेंगे कि जब बॉलर 2 से 3 बॉल कर रहा है, उसके बाद या फजूल की ऑफ स्टंप से बाहर कर देता है, या कट शॉट खा लेता है, या मुंह पे बॉल कर देता है, या फजूल के बाउंसर्स कर देता है, उस पर चौके लग रहे हैं। ये वो विकेट नहीं है। यहां पे पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए यहां पे। देखें, अब्बास ने किसी ना किसी स्पेल में नजर आया, उसका पेशेंस नजर आया, लेकिन वो इस वजह से इतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी पेस बहुत कम है। कभी 118 पे कर रहा है, कभी 119 पे कर रहा है, कभी 120 पे, कभी 121 पे। वो इस वजह से वो जो अगर एक अच्छे एरिया में गेंद भी कर रहा तो उसमें वो उसका पेस मैनेज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस विकेट के हिसाब से जो 34 ओवर में 5 आउट किए, वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा। इस ओवर में इस विकेट पे फास्ट बॉलर अगर 34 30 ओवर करके आउट कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से वो कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ आते हैं। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की पाकिस्तान ने। इमाम ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, ठीक है। इमाम ने 45 रन किए, काफी गैप के बाद टेस्ट मैच में उनका नाम आया। आउट हुए, बैड लक, मिराज का जो बॉल अंदर आम बॉल हुआ उस पर वो चेक नहीं हो सके। उसके बाद जो है आजान अवेस 85 पे और अब्दुल्ला फजल 37 पे खेल रहे। मेरी दुआ है कि आजान भी 100 करे और अब्दुल्ला फजल भी करे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये बच्चे कितने खुशकिस्मत बच्चे हैं, परफॉर्मेंसेस नो डाउट बहुत अच्छी हैं। इन्होंने अभी 30 25 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और ये पाकिस्तान खेल गए हैं। 3 हजार रन किए, 2500 3000 रन किए। आई थिंक अजान अवेस की कोई 2600 रन है और अब्दुल्ला फजल के कोई 2000 रन भी नहीं, 1800 कुछ है। इनकी किस्मत अच्छी है कि आजकल के दौर में टैलेंट ही नहीं है इतना। जो थोड़ा सा बेहतर खेलता हुआ नजर आता है वो पाकिस्तान मिल जाता है। हमारे दौर में या उससे पहले 10 हजार रन किए हुए लड़के पाकिस्तान नहीं खेल सके। 400 500 आउट किए हुए लड़के पाकिस्तान नहीं खेल सके। इतना कंपटीशन, इतना टैलेंट, इतनी परफॉर्मेंस हुआ करती थी।
अब तो 2,500 2,000 रन भी नहीं होते, वो लड़के पाकिस्तान खेल लेते। लेकिन उसके बावजूद भी अजान अवैस, आपको लास्ट वीडियो में याद होगा मैंने एक बात बोली थी अजान अवैस के लिए कि मुझे इस वक्त सबसे अच्छा टैलेंट जो नजर आता है वो अजान अवैस में नजर आता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, क्योंकि खेलता बहुत अच्छा है, ड्राइव्स वगैरह बड़े अच्छे हैं, पीछे की बॉल पे थोड़ा सा इसको काम करने की जरूरत है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। बैट देखें जब सीधा शॉट खेलता है, उसका फ्रंट फुट देखें बिल्कुल अंपायर की सीध में होता है। अंपायर की सीध में मतलब ये कि आपका स्ट्रेट ड्राइव भी, सीधा शॉट भी बहुत अच्छा लगेगा, ऑन भी बहुत अच्छा, कवर भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी की वजह से वो वी में बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि जब आपका फुट सीधा होगा अंपायर की तरफ तो आपकी क्रॉस, आपकी कैंची नहीं बनेगी, आपका पैर क्रॉस नहीं होगा। क्रॉस जब होगा आपको सिर्फ कवर्स पे खेलेंगे, सीधा और ऑन पे खेलना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा है। ये ओपनर्स, किसी एक अच्छे ओपनर की सबसे बड़ी निशानी होती है ये कि वो अगर उसका फ्रंट टो जो है वो अंपायर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि वो कितना फोकस है बॉल की तरफ, ठीक है, और वो सीधा खेलने की कोशिश करता है। उसकी जो पहली सोच होती है कि मैंने जाना है सीधा खेलना है, बाद में देखेंगे कटे मारनी है, पुल मारना है, जो मारना है मारना है, सीधा। अगर आपकी पहली सोच सीधा खेलने की होगी तो आप जो है उसका फ्रंट वाला जो फुट है वो बिल्कुल सीधा होगा। ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। और अब्दुल्ला फजल भी 37 पे दोनों नॉट आउट है, 179 पे एक आउट है। आपको याद होगा कल मैंने एक बात बोली थी नुमान अली के लिए, मैंने बोला था यार 20 ओवर में 80 रन नुमान ने बहुत ज्यादा दी। और आपने ये एक और चीज मैंने बोली थी, मैंने बोला यार अगर आप नहीं इतने बॉल ब्रेक हो रहा ना बॉल ब्रेक, ठीक है, पहली तो बात नुमान और साजिद की मैंने जिससे बात की थी, जहां पे विकेट हेल्प मिलेगी वहां ब्रेक करेंगे भाई। जहां पे नहीं हेल्प मिलती, आपने हमेशा देखा होगा पाकिस्तान में भी ये खुले डुल्ले रन देते हैं, ठीक है, ये टाइट बॉलिंग नहीं करते हैं क्योंकि फिंगर में जान नहीं है, वेरी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये रन्स भी देते हैं, एक जगह पे कंसिस्टेंट बॉल नहीं करते हैं। आप ये देखें कि मेहदी हसन मिराज ने जो बॉल की उसने 16 ओवर में सिर्फ 37 रन दिए, ठीक है, और नुमान ने कितने दिए 20 ओवर में 80 रन। तैजुल इस्लाम ने 5 ओवर में 12 रन दिए, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अब आप ये देखें कि मैं अभी कह रहा हूं कि नुमान ने अगर आउट नहीं किए कोई मसला, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बॉलिंग तो हो ना उनकी तरफ से कि यार मुश्किल में डाला हुआ है, कंफर्टेबल नहीं है। क्या आपको ऐसी बॉलिंग मेहदी हसन मिराज की तरफ से नजर नहीं आई कि दोनों लेफ्ट हैंडेड कंफर्टेबल नहीं है उसके ऊपर? आप खुद देख लें, उसने जो 16 ओवर किए हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। कहीं पे बॉल ब्रेक हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। आर्म बॉल बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक स्पिनर का बॉल नहीं इतना ब्रेक हो रहा तो कम से कम कंफर्टेबल तो ना हो ना बैट्समैन उनके ऊपर, उसको डर हो गया यार अगर मैं इसको मारने जाऊंगा, खुले शॉट्स खेलूंगा, मैं आउट हो जाऊंगा। इसी तरीके से तैजुल इस्लाम ने जो 5 ओवर किए हैं उसमें भी, हालांकि लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हैं दोनों, उसमें भी वो कंफर्टेबल नहीं थे। अब तैजुल इस्लाम जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, ये जरूर हो सकता है रिजवान को या सलमान को थोड़ा सा मुश्किल में डाले। अगर नहीं भी मुश्किल में डालेगा, इनकी लाइन लाइन देखे स्पिनर्स की कितनी अच्छी है, ये कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो कम से कम ऐसी बॉलिंग तो हो ना कि कंफर्टेबल बैट्समैन ना हो, रन्स भी आप खुले डुले मत दो, जहां पे फिर आपको पता चलेगा कि बॉल पुराना हो गया, बॉल ब्रेक हो रहा है, या विकेट आज दूसरा दिन था, फिर तीसरा दिन था, होगा तो बॉल कहीं ना कहीं ब्रेक हो। आज दूसरा दिन था, आप देखें कि विकेट ऐसी बनी हुई है कि बैट्समैन अगर सेट है, अगर गलती नहीं कर रहा तो वो रन कर रहा है। बॉलर अगर पेशेंस के साथ बॉलिंग करेगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग पिच बनी है। क्रिकेटिंग पिच का मतलब होता है कि बैट्समैन को भी फायदा हो रहा है, बॉलर को भी।